ये ऋषि मुनियों का देश है। उन्हीं में से एक वशिष्ठ मुनि के महान तपोबल के प्रताप से महाबटेश्वर धाम और कोहल मुनि से कहल गांव कहलाया। बालक बरदराज। आज मैं बालक बरदराज की कहानी पढ़ाऊंगा, समझ गया। बरदराज जो था बहुत ही मंद बुद्धि बालक था, लेकिन वो विद्वान कैसे बना। करत करत अभ्यास के जलमती हो सुजान, रसरी यावत जात ते शिल्पे पड़त निशान। सोमनाथ उठो। सोमनाथ, कक्षा में ऐसे ही सोते रहोगे तो आगे क्या कर पाओगे। ठीक है, चलो सुषमा। सोमनाथ, आज तुम बहुत उदास नजर आ रहे हो। क्या मैं तुम्हारी उदासी का कारण जान सकती हूँ। हमारी उदासी का कारण है दयनीय पारिवारिक स्थिति। हमारी समझ में नहीं आता क्या करूँ। तुम इतना दिल छोटा मत करो सोमनाथ। किसी तरह पढ़ लिख लोगे तो कोई न कोई अच्छा काम मिल ही जाएगा। बातचीत में तो आसानी से रास्ता कट गया और पता भी नहीं चला। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। बाय। अभी तक सोया हुआ है। शनिवार है ना, आज स्कूल नहीं जाएगा। समझ में नहीं आता है कैसे आता है पैसा, कैसे पेट भरता है। आलसी कहीं का, जब देखो तब सोया रहता है। इन्हें की पढ़े लिखे नहीं, कुछ तो घरे का काम करो। सोमनाथ, नाश्ता तो कर लो। नहीं मम्मी, स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, नाश्ता नहीं कर पाएंगे। टिफिन तो ले लो। नहीं, फिर स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे, गेट बंद हो जाएगा। सुषमा, क्या तुम भी देर से जगी थी? तुम्हें विद्यालय जाने में देर कैसे हो गई? नहीं सोमनाथ, मैं सवेरे ही जगी थी। मैं तो ठीक समय पर घर से निकल गई थी। किंतु क्या? साफ साफ कहो। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें देखे बिना मेरा मन नहीं लगता। ये तो अच्छी बात नहीं है सुषमा, तुम्हें विद्यालय चले जाना चाहिए। क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है, ये मैं नहीं जानती। चलो कहीं बैठकर बातें करते हुए समय गुजार देते हैं। सोमनाथ, तुम्हारी आंखें बता रही है कि तुम रात भर सोए नहीं हो। तुम सच कह रही हो सुषमा। घर की दयनीय स्थिति देखकर और माताजी की डांट फटकार सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। तुम कहना क्या चाहते हो सोमनाथ, मुझसे साफ साफ कहो। मैं कहना यही चाहता हूँ सुषमा कि मैं किसी शहर में जाकर कमाना चाहता हूँ।
मैं कमाने लगूंगा तो अच्छी तरह से माताजी और पिताजी की सेवा करूंगा। उनके दुख मुझसे देखे नहीं जाते। ये तो तुम्हारे नेक विचार है, लेकिन तुम जाओगे कहाँ? दुनिया बहुत बड़ी है सुषमा, कहीं ना कहीं काम तो मिल ही जाएगा। तुम अगर बाहर कमाने चले जाओगे तो तुम्हें देखे बिना मैं कैसे जी पाऊंगी सोमनाथ? हमारे जाने से भला तुम्हारे सिर पर कौन सा दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा सुषमा? तुम बिल्कुल भोले हो सोमनाथ। मैं तुम्हें दिल से चाहती हूँ, तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। देखो सुषमा, भला हम दोनों का मिलन कैसे हो सकता है? क्यों? हम दोनों का मिलन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि तुम एक अमीर माँ बाप की इकलौती प्यारी बेटी हो, मैं एक गरीब माता पिता का बेटा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली वाली कहावत है। प्यार अमीर गरीब की कठोर दीवार को सहज में ध्वस्त कर देता है सोमनाथ। प्यार जन्म जन्मांतर का एक अटूट रिश्ता है। इस रिश्ते के सामने सारे रिश्ते बौने नजर आते हैं सोमनाथ। ठीक है, चाहे तुम जो भी समझो, मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक तुम्हारे प्यार पाने का इंतजार करूंगी। चलो सुषमा, स्टेशन चलते हैं, ट्रेन आने का समय हो गया है। इसे अपने पास रख लो सोमनाथ, रास्ते में तुम्हारे काम आएंगे। सोमनाथ, तुम पहली बार शहर जा रहे हो, अपना ख्याल रखना। डाली टूट जाने से पत्ते अलग नहीं होते, दूर चले जाने से मोहब्बत कम नहीं होते। रही चमन तो फूल खिलेंगे और बची जिंदगी तो फिर मिलेंगे। बाय। ओ जाने वालों लौट के आना, पंछी का कौन ठिकाना। ओ जाने वालों लौट के आना, पंछी का कौन ठिकाना। रातें है काली बादल छाई, इन बागों की कौन है माली। मैंने तुमसे इतना मांगा और खुदा से मैं क्या मांगू। बीच भंवर में है मेरी नैया, पार लगा दे मेरी मैया। ओ जाने वालों लौट के आना, पंछी का
कौन ठिकाना। ओ जाने वालों लौट के आना, पंछी का कौन ठिकाना। गुजरा जमाना फिर न आए, हर पल माई और बाप का याद आए। गुजरा जमाना फिर न आए, हर पल माई और बाप का याद आए। बीच भंवर में है मेरी नैया, पार लगा दे मेरी मैया। ओ जाने वालों लौट के आना, पंछी का कौन ठिकाना। ओ जाने वालों लौट के आना, पंछी का कौन ठिकाना। In der City Express war der Anschluss nach Berlin zur Abfahrt 17:15 Gleis 7. Stadtexpress nach Bad Vilbert 17:15 Gleis 14. In der City Conference war nach Dresden von 17:16 Gleis 10. Kinderwagen von 17:16 बहुत भूख लग रही है, क्या करूं? चोर 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 चोर, पकड़ो पकड़ो इसे, चोर पकड़ो इसे, पकड़ो चोर चोर, मारो इसको, चोर मारो इसको, मारो, सब मिलके मारो। ठहरो, क्या किया है इसने? चोरी किया है इसने। इसके हाथ में अभी भी प्रमाण है। क्या बात है बालक, क्या तुमने दुकान में चोरी की? नहीं स्वामी जी, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे भूख लगी थी। ये बालक चोर नहीं है। बोलो तुम्हारे कितने पैसे हुए? जाओ तुम लोग अपना अपना काम करो। तुम्हारा नाम क्या है बालक? सोमनाथ। तुम यहाँ माँ बाप को छोड़कर क्यों आए हो? परिवार की दयनीय परिस्थितियों के चलते मैं काम के लिए यहाँ आया हूँ स्वामी जी। इसे अपने पास रख लो। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, वहाँ से लौट कर आऊँगा तो तुझे अपने आश्रम पर ले चलूँगा। फिर तुम्हारी जैसी मर्जी होगी वैसा करना। यहाँ से थोड़ी दूर पर माँ तारा की मंदिर है, वहाँ के पुजारी हमारे मित्र हैं। यहाँ के पुजारी हमारे मित्र हैं। जब तक मैं बाहर से नहीं आऊँ तुम इसी मंदिर में रहोगे। तुम्हारे खाने और रहने की व्यवस्था पुजारी जी कर देंगे। जी स्वामी जी। आयुष्मान भव। आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आज से आप ही हमारे माता पिता हैं।
हे बजरंगबली, हे संकट मोचन, मुझे घर छोड़े 20 साल हो गए। जिस उद्देश्य से मैंने घर छोड़ा वो भी पूरा नहीं हुआ। सोचा था शहर में आकर कुछ कमाऊंगा, कुछ बन जाऊंगा तो घर की आर्थिक स्थिति में माता पिता की मदद करूंगा, फिर घर लौटकर उनकी सेवा भी करूंगा। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इसी लज्जा से वापस मैं कभी घर भी नहीं गया। उन दोनों की बहुत याद आती है। पता नहीं वे अभी किस हाल में होंगे। हे बजरंगबली, मेरे माता पिता जैसे भी हो, जिस हाल में हो, बस आपसे मेरी यही विनती है कि उनकी रक्षा करना और उन्हें खुश रखना। यार राधिका, मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। तो घर चली जा, ताकि सब मेरी जबरदस्ती शादी करवा दें। मजा आएगा। हे भगवान, आज तूने मेरी मुराद पूरी कर दी। ए छोकरी, रुक। भाग सुषमा, भाग पकड़ो, भाग। तेजी से पकड़ो। इधर बचाओ, कोई है, बचाओ। जल्दी जल्दी भाग। भाग राधिका। कोई है, बचाओ बचाओ। सुखा। हाँ सरकार। और तेज भागो। सुखा, इस सबाब के बीच में कबाब कहां से आ गया रे? अबे हट, उस लड़की को मेरे हवाले कर। लड़की को छूने की तो दूर, पहले मुझे छू के तो दिखाओ। ले, छू लिया। भैया, मैं इसको अकेले देख लूंगा। मोटू। जी भैया। सुखा, आओ भैया। जाओ। ए, मर गया क्या? उठो एक साथ, मारो मिलकर। देख लूंगा तुमको बाद में। आपका लाख लाख धन्यवाद महाशय। अगर समय पर आप नहीं आते तो पता नहीं ये तीनों गुंडे हमारे साथ क्या करते। इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है मैडम? मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। गुरुजी, हमें दीक्षित करने के बारे में आपने क्या सोचा है? देखो सोमनाथ, इसके लिए तुम्हें संत मत समाज के महामंडलेश्वर यानी कि हमारे भी गुरुजी से मिलकर इजाजत लेनी होगी। इधर देखो, इधर पास ही इनका आश्रम है। इनसे एक बार कल मिल लो, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है गुरुजी। हे गुरुदेव, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। जीवन में सुखी रहने का एकमात्र उपाय है कि अपने आप को परमात्मा को सौंप दो। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, स्वयं सब ठीक हो जाएगा। जी गुरुदेव। आयुष्मान भव, तुम्हारा कल्याण हो।
प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कौन हो तुम? मैं सोमनाथ। ओ सोमनाथ, तुम्हें कृपानंद ने भेजा है ना? हाँ गुरुवर। कल रात ही उसने तुम्हारे बारे में सब बताया था। अच्छा ये तो बताओ, तुम सन्यासी बनना क्यों चाहता है? सन्यासी? मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। पहले तुम आराम से बैठो। देखो सोमनाथ, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना कुछ लक्ष्य, कुछ न कुछ उद्देश्य जरूर होता है। तुम्हें सन्यासी बनने के लिए इजाजत देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ये फैसला क्यों लिया? तुम सन्यास धारण करके क्या करना चाहते हो? गुरुवर, मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। 20 साल से माता पिता से अलग हूँ। हद से ज्यादा प्यार करने वाली सुषमा से भी अलग हूँ। बचपन में घर छोड़ने का एक गलत फैसला ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मैं इस मोड़ पर खड़ा हूँ जहाँ से चाहूँ तो भी वापस नहीं जा सकता, और जाऊँगा भी तो क्या मूल्य कर जाऊँगा। इतने दिनों में सबसे ज़्यादा मैंने अपने माता पिता को याद किया और उनकी कमी को महसूस की। अब मैं सन्यासी जीवन अपनाकर बची जिंदगी जन कल्याण में लगाते हुए जन जन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि माता पिता के चरणों में मिलते हैं चारों धाम। अब यही मेरी अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य है। तुम्हारी सोच और तुमसे मैं बहुत प्रभावित हुआ सोमनाथ, लेकिन ब्रह्मचर्य सन्यासी जीवन जीना इतना भी आसान नहीं है। यह एक तपस्या है, त्याग है। मोह माया की जिंदगी से निकलना इतना भी आसान नहीं है। मैं हर तपस्या और त्याग करने को तैयार हूँ। रही मोह माया से निकलने की बात, तो मैं 20 सालों से घर से दूर हूँ, किसी से कोई संपर्क नहीं। अपनों की याद आना, उनकी कमी खलना, ये इशारा करता है कि तुम अब भी मोह माया से अपने आप को दूर नहीं कर पाए हो। मैं चाहता हूँ कि ब्रह्मचर्य सन्यासी जीवन में जाने से पहले अंतिम बार अपने माता पिता, सगे संबंधियों, रिश्तेदारों से मिला। सबसे मिलने के बाद भी देखो, अगर तुम्हारा यही फैसला रहा तो हमारे संतमत समाज में तुम्हारा स्वागत है। जैसी आपकी इच्छा गुरुदेव। मैं अपने गांव जाकर माता पिता अन्य सभी से मिलता हूँ और जल्द ही वापस लौटता हूँ। ठीक है, अब आज्ञा दीजिए गुरुदेव। आयुष्मान भव। हे भगवान, ये मेरे घर का क्या हाल हो गया? पता नहीं मेरे माता पिता कहाँ और किस हाल में होंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? भाई साहब, यहाँ शांति देवी रहती थी। आप कौन? मैं उनका पुत्र सोमनाथ। सोमनाथ? भगवान न करे ऐसा पुत्र किसी को दे। इसने आखिर ऐसा क्यों बोला? पता करना पड़ेगा। चलता हूँ सुषमा के घर। हमने आपको पहचाना नहीं। आप कौन? मैं सोमनाथ हूँ। सोमनाथ? सोमनाथ? कौन सोमनाथ? सोमनाथ, शांति देवी का पुत्र, आपकी बेटी सुषमा के बचपन का दोस्त। अब पहचाना? अच्छा, वो सोमनाथ। अब आए हो? क्या करने आए हो यहाँ? जाओ यहाँ से। सुनिए तो, सुनिए तो।
अरे एक बार सुनिए तो, अरे एक बार सुनिए तो, सुनिए तो, खोलिए दरवाजा खोलिए। मैंने कहा ना तुम्हें, चले जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, बस मुझे एक बार अपने माता पिता के बारे में जानना है। क्या करोगे जानकर, जब वो इस दुनिया में है ही नहीं? क्या? ये सब कब और कैसे हुआ? जानना चाहते हो? तुम्हारे जाने के 2 साल बाद ही तुम्हारे पिताजी घर से बाहर थे और अचानक तुम्हारे घर में आग लग गई। उस आग में तुम्हारी माँ के साथ साथ भाई बहन सभी झुलसकर मर गए। इस सदमे को तुम्हारे पिताजी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने भी खुद आग लगाकर जान दे दी। तुम होते तो शायद ऐसा नहीं होता। कम से कम तुम अपने पिताजी को तो संभाल लेते और आज वो जिंदा होते। इतना ही नहीं, तुमने अपने घर के साथ साथ मेरा घर भी बर्बाद करके रख दिया। रुको दिखाता हूँ। ये रही सुषमा और ये रहा लड़का। बताओ इन दोनों की जोड़ी में क्या कमी है? क्या कमी है इनकी जोड़ी में? बड़ी मुश्किल से हम दोनों ने लड़का ढूंढा था और शादी तय की थी। सुषमा ने ये कहकर इनकार कर दिया कि एक न एक दिन उसका सोमनाथ जरूर आएगा। हम लोगों ने शादी के लिए जिद किया तो वो घर छोड़कर चली गई। पता नहीं सुषमा अब किस हाल में होगी। अब तुम चले जाओ यहाँ से और दोबारा कभी शक्ल मत दिखाना। मुझे माफ कर देना माँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पिताजी कहाँ मुझे छोड़कर चले गए? लौट आइए पिताजी। नहीं नहीं, ये क्या? मैं क्या सोचकर यहाँ आया था? क्या देखने के लिए मिल रहा है? माँ, पिताजी। मुझे छोड़कर कहाँ चली गई माँ? पिताजी। माँ, नहीं। ये क्या देखने के लिए मिल रहा है? मैं क्या सोचकर यहाँ आया था और आज मैं क्या देख रहा हूँ? नहीं माँ। माँ, पिताजी। अब मंच पर श्री कृपानंद जी महाराज पधार रहे हैं। उनके मुखारविंद से अब अमृतवाणियों का श्रवण कीजिए। सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई मिल के एक बार जोर से बोलिए सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु महाराज की जय। शिष्य अरविंद। आज्ञा गुरुदेव। सोमनाथ को दीक्षा के लिए तैयार करके ले आओ। राम बुलावा भेजिया
वो सुख और ना कोई, वो सुख और ना कोई। सोमनाथ, अब तुम ब्रह्मचारी सोमनाथ हो गए। समस्त जीवों की सेवा समान रूप से निस्वार्थ करोगे और आश्रम के तुम अस्थाई शिष्य हो गए। तुम्हारे उज्जवल भविष्य की शुभ कामना करता हूँ और आश्रम के तुम अस्थाई सदस्य हो गए। गुरुदेव, आपने जो मुझ पर कृपा की, इसे मैं अपनी शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। आयुष्मान भव, तुम्हारा कल्याण हो। सतगुरु महाराज की जय। माता पिता के चरणों में माता पिता के चरणों में चारों धाम है, चारों धाम। पुण्य पाप से संसार बनी है, इन पापों से बचाना राम। माता पिता के काड़ी धूप और भूख को सहकर माँ बच्चे की करती है सेवा। जिसने मात पिता को पूजा, उसको मिलते जीवन में बा, उसको मिलते जीवन में बा। माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है, चारों धाम। माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है, चारों धाम। माता पिता के प्रणाम मुनिवर। प्रणाम। हे मुनिवर, आपके गीत और संगीत ने बहुतों को सही मार्ग दिखाया है, जगत में माँ बाप के प्रति श्रद्धा और प्रेम बढ़ाया है। कृपया हमें बताएं, आप कहाँ से हैं मुनिवर? मेरा जन्मभूमि कहलगांव और कर्मभूमि बटेश्वर स्थान है। दोनों जगहों के बारे में
कृपया हमें विस्तार से बताएं मुनिवर। कोहल मुनि के नाम से रखा कहल गाँव का नाम ये प्यारा। वशिष्ठ मुनि के तप से पड़ा सब बटेश्वर ये धाम ही सारा। बटेश्वर ये धाम ही सारा। माता पिता के चरणों में ही, माता पिता के चरणों में ही चारों धाम है, चारों धाम। पुण्य पाप से संसार बनी है, इन पापों से बचाना राम। बाबा, बाबा, प्रणाम। तुम्हारी क्या समस्या है बच्ची? मेरी माँ की तबीयत खराब है, कुछ मदद कर दीजिए। ये लो बच्ची, अपनी मम्मी का ख्याल रखना और कम पड़ जाए, कभी जरूरत पड़े तो याद करना। ठीक है। जाओ। प्रणाम। खुश रहो। ये बच्चे के कल्याण के लिए कुछ राशि दे रहा हूँ। आप जो समाज के लिए इतने अच्छे कार्य किए हैं और छोटे मोटे सभी गरीबों को आप पैसा दान देकर जो आप इतना बड़ा उद्धार करते हैं, मैं भी कुछ दान स्वरूप दे रहा हूँ ताकि आप इन गरीबों का कल्याण कर सके। आनंद रहिए, आप लोगों का कल्याण रहे, कारोबार में सदा आगे बढ़ता रहे, कल्याण रहे। हे माता रक्षी, तूने तो सभी की मनोकामनाएं पूरी की है, मुझे भागन की मनोकामना भी पूरी कर दो माँ। मुझे मेरे सोमनाथ से मिला दो माँ। हे रक्षी मैया, अब तुम ही मेरी आस हो। मिर्जा चौकी में लगता है रक्षी मैया के दरबार हो। मिर्जा चौकी में लगता है रक्षी मैया के दरबार हो। एक दुखियारी किस्मत के मारी मंदिर मस्जिद भटक रही है। एक दुखियारी किस्मत के मारी मंदिर मस्जिद भटक रही है। माँ तेरे द्वारे मैं भी आई, राह दिखा दे तू घन माई। पहाड़ों वाली रक्षी मैया झारखंड में तू रहती है। पहाड़ों वाली रक्षी मैया झारखंड में तू रहती है।
लगता है यहाँ मैया के दरबार हो। रोते रोते सब आते हैं, हंसते हंसते सब जाते हैं। तेरे सिवा और कोई ना हमारा, भव सागर तू पार लगा। तेरे सिवा अब कोई ना हमारा, भव सागर तू पार लगा। फिर क्या हुआ? मेरे भी आंख में आंसू आ गए। फिर उसके बाद मेरी माँ के साथ क्या हुआ? भटकते भटकते सुषमा कभी ये मंदिर कभी वो मंदिर। फिर अचानक एक दिन उसकी मुलाकात सोमनाथ से हुई, जो कि अब सन्यासी बन चुके थे। उठो, हमारी ओर देखो, मुझे पहचानो। तुम सुषमा ही हो ना? आप हमारा नाम कैसे जानते हैं बाबा? क्या आप मुझे पहचानते हैं? मैं तो आपको नहीं पहचानती। कहीं आप मेरे बचपन का प्यार सोमनाथ तो नहीं है? क्योंकि गौर से देखने पर हमारी आंखें धोखा नहीं खा सकती। आपने ठीक पहचाना, मैं आपके बचपन का प्यार सोमनाथ ही हूँ। लेकिन बचपन के सोमनाथ और आज के सोमनाथ में धरती आसमान का अंतर आ गया है। आज मैं सन्यासी ब्रह्मचारी सोमनाथ हूँ। मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला सन्यासी हूँ। मैं गृहस्थ जीवन में नहीं आ सकता। गृहस्थ जीवन में नहीं आ सकता मतलब सोमनाथ ने सुषमा को नहीं अपनाया। फिर सुषमा के साथ क्या हुआ? सुषमा ने सोमनाथ को मनाने का बहुत प्रयास किया, यहाँ तक कि सुषमा ने अपने आत्महत्या करने तक की बात कह डाली। लेकिन सोमनाथ क्या? लेकिन सोमनाथ ने सुषमा को समझा बुझाकर अपने ही शिष्य यानी तुम्हारे पिताजी सुधाकर बाबू से शादी करने को राजी कर लिया। क्या? सुषमा ने अपनी रजामंदी से सुधाकर बाबू से शादी भी कर ली? एक लड़की जब किसी को हृदय से अपना सब कुछ मान लेती है तो उसकी सारी बातें मानना अपना कर्तव्य समझती है। फिर सोमनाथ ने उसे कसम भी तो दिया था। जीवन के हर क्षण आपके ही सुनहरे यादों के सहारे जीवित हूँ, वरना मैं आत्महत्या कर लूँ। तुम्हारी सोच सर्वथा गलत है सुषमा। मनुष्य का शरीर पूर्व जन्मों के अच्छे कर्मों द्वारा ही मिलता है। मनुष्य का शरीर पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। परिस्थितियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उसका मुकाबला करना चाहिए। आपको जीवन साथी बनाने का सपना पूरा नहीं हो सका। आप अपना दिल छोटा नहीं होने दें। विधि का विधान अमिट है। मैंने आपके लिए अपनी पसंद का जीवन साथी आपको सौंपना चाहता हूँ। क्या मेरी पसंद आपको पसंद होगी? हमारे सुख दुख के रखवाले अब आप ही हो। आप जैसा उचित समझे वैसा करें। मैं आपके विचारों से सहमत हूँ। और तुम दोनों को पता है वो शिष्य यानी कि तुम्हारे पिताजी जिससे सोमनाथ सुषमा की शादी कराना चाहते थे वो कौन है? कौन है वो? ये वही लड़का है जिसे सुषमा के माता पिता यानी तुम्हारे नाना नानी सुषमा की शादी कराना चाहते थे। अच्छा, अब समझ में आया। सोमनाथ ने सुषमा के माता पिता का मान भी रख लिया। हाँ, सुधाकर बाबू को बुलाकर अपने ही सामने सोमनाथ ने सुषमा का हाथ सुधाकर बाबू को सौंप दिया। प्यारे सुधाकर बाबू, मैंने अपने बचपन के प्यार को तुम्हें सौंपा हूँ। सुषमा को इतना स्नेह देना जिससे वह अपने अतीत के सारी दुखों को भूल जाए। ब्रह्मचारी जी,
हमारी जिंदगी तो आपकी दी हुई जिंदगी है। अमीर बाप के इस बिगड़े हुए पुत्र को आपने ही नई जिंदगी दी है। नई जिंदगी के साथ साथ सुषमा जैसी जीवन साथी देकर आप मुझे धन्य कर दिए। मैं जन्म जन्म तक आपके इस उपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा। जन्म देने वाले माता पिता तो कर्म के माता पिता होते हैं, किंतु सास ससुर धर्म के माता पिता होते हैं। अतः अपने सास ससुर और पति की सेवा ही सर्वोपरि है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, इतना बड़ा दिल। इतना ही नहीं, सोमनाथ ने अपने उपस्थिति में दोनों की शादी करा दी और अपने आप को सन्यासी जीवन से अलग नहीं किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विद्वन कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विद्वन कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूरभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। लड़का लड़की को अंगूठी पहनाइए। कर्पूरे गौरं करुणावतारं संसारे सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भमामि सहितं नमामि। लड़का लड़की को आशीर्वाद दीजिए। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक अमर प्रेम कहानी है। अमर प्रेम कहानी के साथ साथ इसमें तपस्या, त्याग, आदर, सम्मान, भक्ति और समर्पण का अद्भुत संयोजन है। युगों युगों तक ये कहानी याद रखी जाएगी। आज मुझे अपनी माँ से कोई शिकायत नहीं है। भले ही अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके प्रति मेरा सम्मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ दुख ही देखा था। जब मैं छोटी थी तब मेरे पिताजी गुजर गए। उनके सुध बुध में नहीं रहने का कारण आज मुझे समझ आ गया। आपने मुझ अनाथ को संभाला। एक टीचर होते हुए भी आपने मुझे माँ के जैसा प्यार दिया। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा बोल के पराया मत करो। माता पिता के चरणों में माता पिता के चरणों में चारों धाम है, चारों धाम। पुण्य पाप से संसार बनी है, इन पापों से बचाना राम। माता पिता के